हमें शर्म भी आनी चाहिए कि हमारे देश में डॉक्टर आरती लालचंदानी जैसी डॉक्टर्स हैं। वे साधारण डॉक्टर नहीं हैं, वे कानपुर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। और एक जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, जो वीडियो सामने आया, इस समय वायरल हो रहा है, जिसपे बहुत कम बात हो रही है, हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे और सुनिए उस वीडियो को और जानिए कि डॉक्टर आरती क्या करती रही हैं। यहां डॉक्टर आरती का जो वीडियो आया है, जो स्टिंग ऑपरेशन 2 महीने पहले के करीब बताया जा रहा है हुआ, इसमें ये खुलकर बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं? कि मुसलमानों, तबलीगी जमात के लोगों की वजह से कितनी मुश्किलें हुई हैं। ये सीधे सीधे बोल रही हैं कि ये लोग आतंकवादी हैं, इनका इलाज नहीं किया जाना चाहिए, इनकी जगह दूसरी है कहीं। और जब ये स्टिंग ऑपरेशन बाहर आता है, रिपोर्टर्स उनसे बात करते हैं, तो उनका पहला रिएक्शन होता है कि मैंने गुस्से में कह दिया। मैं जब ये वीडियो सुन रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि गुजरात में 2002 में जो नरसंहार हुआ था, उस समय भी एक डॉक्टर सामने आई थी, माया कोडनानी। आप शायद भूल गए हों, राना अयूब की जो बहुत अहम किताब है गुजरात फाइल्स, उसमें सामने उन्होंने लिखा है कि किस तरह से माया कोडनानी मुसलमानों के प्रति गहरी नफरत को बयान करती हैं। और यहां पर भी सुनिए इस डॉक्टर को, जिसका पेशा है लोगों को बचाना, जिसका पेशा है मरीज की सुरक्षा करना, और वो खुले आम नफरत की बात कर रही हैं, उन्हें मारने की बात कर रही हैं, और ना जाने क्या क्या, उनके लफ्ज हम दोहरा नहीं सकते, यहां पर आप खुद सुनेंगे। और वो सीधे बोल रही हैं कि इस पर उन्होंने केंद्र में मंत्री से बात की, उन्होंने योगी सरकार से बातचीत की कि इन तबलीगियों का इलाज नहीं होना चाहिए, इनका दूसरे ढंग का ट्रीटमेंट होना चाहिए। कहना नहीं चाहिए, पर ये टेररिस्ट हैं और इनको हम वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और खाना पीना ये सब उसके बाद भी बना रहे हैं, अपना रिसोर्सेज इन पे एग्जॉस्ट कर रहे हैं, अपने डॉक्टरों को बीमार कर रहे हैं, इनके लिए अपना खाना खत्म करा रहे हैं, होटल का बिल पे कर रहे हैं। हम लोग रोज 1 सवा लाख रुपया होटल बिल पे कर रहे हैं। इन लोगों से कितनी डॉक्टर क्वारंटीन जा रहे हैं, तो इनकी वजह से तभी तो कह रहे हैं तो ये नहीं है। तो हमारे पास एक मरीज था पॉजिटिव, वो भी चला गया, बड़ा शरीर गन्ना रही था, चला ठीक हो गया, कोई नहीं था। अब इनके लिए हमारे सारा रिसोर्सेज तो इनके लिए आप कहिए, हमारे 100 किट यूज हो रहे हैं। एक किट का दाम हमको तो सब्सिडाइज मिल रहा है 500-700 रुपए का, पर एक किट का दाम गवर्नमेंट को 2500 रुपया पड़ रहा है। अब वो सोचिए 2500 और 100 किट रोज इनके लिए। ये नहीं हो तो हमें किट चाहिए नहीं, कोई नहीं होता, जीरो है। एक ओम प्रकाश भर्ती तो क्या करेंगे हम लोगों को कुछ नहीं करना, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है मैम। तो फिर एक ओम प्रकाश और भर्ती है, अच्छा है बेचारा, वो अपना बंद करके है तो बेचारा। मैम बताइए, फिर जमातियों का फिर क्या करेंगे, रवैया इसके लिए क्या करेंगे? मैं वैसे तो सोच रही हूँ कि आप कहीं लीक मत करिएगा, हेल्थ मिनिस्टर से बात करेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन से बात करेंगे। हम एक लेटर लिख दीजिए ना उनको, लेटर ही लिखिए तो उसके क्योंकि यहाँ तो ये लोग कोई नहीं सुनेंगे, डरते भी हैं। डीएम तो वही मुख्यमंत्री के आदेश चल रहे हैं। इशू अभी मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अपीजमेंट वाला मार्ग अपना रहे हैं। नहीं तो आप उसकी, आप लोग कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे अरे हैं? नहीं रिकॉर्ड करो, आप बात करेंगे। तो वो अपीजमेंट है, इनको भर्ती करना अपीजमेंट है। इंजेक्शन लगवा देंगे एक एक करके धीरे धीरे। यही तो गाजियाबाद में का जिक्र करते हुए आप एक लेटर उनको लिख जिनको दीजिए। जेल में डालना चाहिए। आप यहाँ लाके इलाज कर रहे हो, दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हो, खाना पीना खिला रहे हो, दवाइयाँ बर्बाद करो, मैनपावर बर्बाद करो, किट बर्बाद करो, सपोर्ट नहीं कर रहे। दवाई से ज्यादा हमारा किट बर्बाद हो रहा है। इन पे जितनी बार Resources पूरे अरे बर्बाद हो रहे हैं। हमारे 22 मरीज के लिए घंटे घंटे किट उतार उतार के लोग दौड़े हैं। अब 1 घंटे में एक किट भरा है, हज़ारों रुपए का नुकसान है। ये हमें कहना चाहिए था ये जी टीवी इंडिया टीवी पे कि एक घंटे इसीलिए तो बोल रहे किट पहन के लोग उतार दिए, भाग गए। किट 2500 का किट। अब आप सोचिए, जिनको आपको 1.5 घंटे जेल में डाल के एकदम क्या बोलते हैं, ये सब जब सामने आ रहा है, तब एक बात यहां आपके सामने मैं और रखना चाहती हूं कि तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ जो गलत खबरें फैलाई गई थी, उसका सबसे बड़ा सोर्स यही महिला थी, यही डॉक्टर थी। उस समय इन्होंने ही पत्रकारों को बुला बुला के बताया था कि ये लोग जो यहां पर एडमिट हुए हैं, ये थूक फैला रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, नॉनवेज मांग रहे हैं। वो सब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सारा कुछ होने के बावजूद
अभी तक जब हम बात कर रहे हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं, और ऐसी उम्मीद योगी सरकार से शायद हम और आप कर भी नहीं सकते। हो सकता है यह माया कोडनानी से भी ज्यादा सफल हो राजनीति में, क्योंकि जो पॉलिटिकल माइलेज इनको मिला है, जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं इनके, वो जिस तरह की नफरत फैलाने का काम करते हैं, ठीक उसी नफरत को फैलाने का, परोसने का काम इन्होंने मेडिकल कॉलेज को लीड करते हुए किया। इस बारे में जो कानपुर की नेता हैं, माकपा से जुड़ी हुई नेता सुभाषनी अली, उन्होंने भी एक अहम वक्तव्य दिया और उन्होंने कहा कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इस महिला के खिलाफ जो इतने इंपॉर्टेंट पोस्ट पर हैं, तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन एक बात जो बहुत साफ हुई इस स्टिंग ऑपरेशन से, कि ये जो सोच बैठी हुई है दिमाग में, जो सोच बैठाई गई है हमारे दिमाग में, वो बहुत गहरी है। ये जो जहर बोया गया कोरोना की आड़ में, नफरत का वायरस फैलाया गया, इसने कितने लोगों की जान ली होगी, कितने लोगों को मारने के लिए लोग तैयार हुए होंगे, इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। और देखिए कितनी इंप्यूनिटी से ये लोग बात करते हैं, किस तरह से हंसी मजाक है इनके लिए किसी भी व्यक्ति की जिंदगी। इससे एक बात तो साफ है कि कोरोना काल में अच्छाइयां जितनी सामने आई हों वो अलग है, लेकिन हमारे दिमाग की गंदगी, चाहे वो जाति की गंदगी हो या सांप्रदायिकता की गंदगी, नफरत की गंदगी, वह पूरी तरह से पसरी है। यहां सुभाषनी का जो बयान है उस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। और अगर ये सही प्रमाणित होता है तो उनके खिलाफ मुकदमा कायम करें, क्योंकि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। इसके साथ साथ ये बहुत दुख की बात है कि उन्होंने उस वचन को भी तोड़ा है जो हर डॉक्टर लेता है डॉक्टर बनने के समय, जिसके अनुसार वो ये प्रतिज्ञा करता है या करती है कि हर व्यक्ति के साथ वो बराबर का व्यवहार करेगा या करेगी और हर व्यक्ति को स्वस्थ करने की पूरी कोशिश करेगी। उस वचन को भी उन्होंने तोड़ा है अगर ये सही है तो। ये मेरी मांग है। मैंने कानपुर के जो आयुक्त हैं कानपुर जोन के, उनको भी ये वीडियो भेज करके उनसे भी इस तरह की मांग की है।